हत्या हुई थी और बड़ा खुलासा पुलिस ने किया। इस पर ये दिमाग में बात आई, जो टीम लगी हुई थी कि ये बच्चा तभी जा सकता है वहाँ किसी के कहने पे जो उसका सगा करीबी हो, उसके विपक्षी के कहने पे ऐसा काम नहीं कर सकता। धीरे धीरे जो शक का जो उसकी सुई है वो इन्हीं प्रशांत पे जाने लगी, क्योंकि उसके झूठ बोलने का कोई कारण नहीं दिख रहा था कि क्यों ऐसा बताएगा जबकि ऐसी कोई कॉल नहीं है। कल दिनांक 21 को ये मालूम चला कि ये दोनों कहीं वीरवाइसपुर के बाहरी छोर पे कहीं ऐसी जगह है जहाँ से वो कुछ साक्ष्य इत्यादि मिला है, कुछ संदिग्ध इनकी गतिविधि लग रही है। इस पर तत्काल वहाँ जो टीमें लगी थी वो पहुँची और उसको वहीं से गिरफ्तार किया गया। जब वो अपने वहाँ होने के मकसद के बारे में नहीं बता पाए तो उनसे गहनता से पूछताछ हुई। इस पर उन्होंने अपना ये जुर्म इकबाल किया। जब ये मोबाइल के बारे में पूछा गया और तमाम चीज़ों के बारे में, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे द्वारा ये हत्या की गई है। रीज़न इसका यही था कि जिस लड़की जिसके संबंध थे उसका कहना था कि वो लड़की ऐसा धमकी दे रही थी कि मुझे किसी फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, इस तरह की बात, क्योंकि उससे बाद में मनमुटाव हो गया था। तो इस कारण से उस परिवार को फंसाने के लिए उसने अपने ही चचेरे भाई की हत्या करने का प्लान बना लिया। प्रशांत एक ऐसी जगह काम करता है जहाँ सरिये इत्यादि का काम होता है और वहाँ उसने ग्राइंडर के मदद से एक करीब 8-10 इंच का एक सरिया का टुकड़ा उसको नुकीला बना लिया था और उसको इस प्रकार से चोटें दी गई कि ये लगे कि ये तंत्र का काम है। और इस पर यह भी क्लेम किया गया कि उसका चप्पल कहीं स्मशान घाट के पास। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने प्लान की कि इस तरह से मारा जाए और इस तरह से कॉल किया जाए, बताया जाए और इस तरह से ताकि पुलिस गुमराह हो जाए और इनके द्वारा उस बच्चे की हत्या वहीं की जाए और इस तरह से ताकि पुलिस गुमराह हो जाए और इनके द्वारा उस बच्चे की हत्या वहीं गन्ने के खेत के पास एक नाले के पास की गई। इसको करने के लिए पहले वो बोरा ले गए, बोरे में बच्चे को लिटा के ऐसा काम किया गया ताकि वो खून ज़मीन पर न दिखाई पड़े। उस बोरे को उन्होंने एक गड्ढे में डाल दिया। इन्हीं के निशानदेही पे वो सरिया बरामद हुई जिससे उसकी हत्या हुई, वो बोरा बरामद हुआ जिस पर रख के उसकी हत्या की गई। और इसके पश्चात एक अवैध असलाह भी बरामद हुआ इनके कब्जे से, जिसको रख के वो लगातार डराते रहे। इन्होंने ये बताया कि उस लड़के को इन्हीं ने भेजा था 50 रुपये का नोट देके कि तुम गुटखा ले आओ 40 रुपये का, और 10 रुपये का लड़के ने नमकीन ले लिया था। दोनों पैकेट भी वहाँ मौके पर मिले जहाँ ये घटना की गई उनके द्वारा, जो नमकीन के पैकेट खाए हुए थे। तो वहाँ ले आने के बाद जब बच्चा वहाँ गन्ने की तरफ ले आना, वहाँ ये लोग ऑलरेडी पहले से इंतजार कर रहे थे। जब वो बच्चा लेके आया तो इनके द्वारा उसको पकड़ के वहाँ उसको गमछे से बांध दिया गया, जिसके कारण उसका एक दांत टूटा था। ये भी ये शक चूँकि तांत्रिक विद्या पे जा रही थी तो ऐसा हुआ लगता था कि भाई इस दांत को उखाड़ा गया, क्योंकि होंठ पे उसकी कोई चोट नहीं थी। लेकिन बाद में ये चीज़ ये बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है, जिसका नाम उत्तम सिंह है। ये वीरवाइसपुर गांव है, थाना काट अंतर्गत। इसके गायब होने की सूचना 19 तारीख को सुबह थाना काट पर दी गई उनके परिजनों द्वारा, जिसके आधार पर तत्काल विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया 363 IPC और इसकी तलाश की जा रही थी। शाम को ये सूचना मिली कि इस बालक का शव उनके ही ताऊ जी के खेत पे मिला है, गेहूं के खेत पे। जब पुलिस मौके पे पहुंची, सभी अधिकारी मौके पे पहुंचे तो जो चोटें देखी गई उस बच्चे के शरीर पे, उससे ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था कि कोई तंत्र विद्या की गई हो, क्योंकि उसके गर्दन पे 2 चोट के निशान और उसके अलावा उसके पेट पे लगातार एक सीध में कुछ निशान बने थे और एक धारी भी बनी हुई थी। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि कोई तंत्र से संबंधित कुछ ऐसी घटना हुई हो। लेकिन उसके अलावा भी और ऑप्शंस थे जिस पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। इसके एक भाई जिसका नाम प्रशांत था, उसने ये पुलिस को सूचना दी कि उसके मोबाइल पे 14 अंक के नंबरों से 2 कॉलें आई थी और उस पर वो ये बता रहा था, जिसने बात की उसने ये बताया कि तुम्हारे भाई के बारे में मैं जानता हूँ, उसे 2 लोग ले गए लेकिन मैं नहीं बताऊँगा कि मैं पुलिस में फंस जाऊँगा। इसको वेरीफाई कराने का जब प्रयास किया गया तो देखा गया कि उसके मोबाइल पर इस तरह की कोई कॉल नहीं थी। इसके अलावा और भी सर्विलांस के जो तरीके हैं उसको अपनाए गए और इससे ये पुख्ता होता गया कि इसमें इनका रोल होना चाहिए। इस बात का भी ये प्रयास करता रहा प्रशांत कि उसी गांव में एक लड़की है जिससे इसके अंतरंग संबंध रहे, उसके परिवार वाले इस घटना को किए हैं, ऐसा ये बार बार पुलिस को फीडबैक देता रहा। ये प्रयास होता रहा कि उनको इस मुकदमे में मुलजिम बनाया जाए।
इस पर भी गहनता से छानबीन की गई। जो भी उसके द्वारा बताया गया तो ये पाया गया कि उस परिवार के एक यशवीर नाम है, उनके 2 बच्चे थे यहाँ जो अभी हाल ही में हुए और दोनों बहुत बीमार अस्पताल में भर्ती हैं। तो इसको ये गुमराह करने का प्रयास कर रहा था कि ये बच्चों को की वजह से तंत्र विद्या की गई है, उसको भी तंत्र विद्या की गई है, उसको भी वेरीफाई किया गया बहुत प्रॉपरली और ये पाया गया कि इस तरह की कोई घटना नहीं है। ना वो गांव में गया है पिछले 4-5 दिन से जब से बच्चे यहाँ एडमिट है, और न उसके मोबाइल पर ऐसी एक्टिविटी है, न गाँव में भी ऐसी कोई फीडबैक है। इसके बाद ये मालूम चला कि उसी गाँव में एक छोटा सा दुकान है जहाँ पे ये गुटखा और बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं। तो इस दुकानदार से ये मालूम चला कि लगभग 10:30 बजे के आसपास 18 तारीख को ये बच्चा आया था और उसने 40 रुपये का गुटखा मांगा और 2 नमकीन के पैकेट लिए। इस पर ये जो कि होंठ पे उसकी कोई चोट नहीं थी, लेकिन बाद में ये चीज़ क्लियर हुई कि इस कारण से उसका दांत ऐसा टूटा। वहाँ उसको काफ़ी देर तक रखे रहे और थोड़ी जब शाम होने लगी तो वहाँ पे उन्होंने उसको वहीं मारा, उसी बोरे पे लेटा के। उस बोरे को भेम डाल दिया जहाँ थोड़ा सा पानी था। इसके बाद उस लड़के को, मृतक को, वहाँ से ले जाके उन्होंने अपने ही खेत में डाल दिया ताकि पुलिस का शक और लोगों पे जाए कि अगर ये करेंगे तो अपने ही खेत में कैसे डालें। तो इस तरह से काफ़ी जघन्य हत्या ये हुई और इस पर जो मोटिव था वो बहुत ट्रिवियल मोटिव था। और इस घटना का अनावरण एसओजी की टीम, थाना कांट की टीम और इसका बहुत क्लोजली सुपरवाइज किया इसको सीओ सदर ने और एसपी सिटी ने, जिस कारण से ये घटना बहुत जल्दी 48 घंटे के अंदर इसका अनावरण हो गया। दोनों अभियुक्त पकड़े गए हैं जिनके नाम पंकज सिंह और प्रशांत सिंह हैं, जो इनके फर्स्ट कजिन लगते हैं मृतक के। और पंकज इससे पहले भी जेल जा चुका है वाहन चोरी के आरोप में, तो पहले से उसको जेल का अनुभव और पुलिस का इसका अनुभव था। तो इस कारण से ये आइडियाज़ पंकज भी इसको देता रहा कि ऐसा कर लेंगे तो पुलिस को हम पे शक नहीं जाएगा। लेकिन इनकी अलग एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ों से ये क्लियर होने लगा था, यही लोग इस घटना में शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद उनके द्वारा